शांति शांति शांति। कवि रसखान के सवैया तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण है जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। चौथे छंद में कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की विवशता का वर्णन है। तीसरा सवैया ध्यानपूर्वक सुनेंगे। मोर पखा सिरऊं पर राखियों, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पीतम्बर लैल कुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी, भावत वोई मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी, या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरान धरोंगी। अब मेरे साथ सस्वर वाचन करेंगे। मोर पखा सिरऊं पर राखियों, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पीतम्बर लैल कुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी, भावत वोई मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी, या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरान धरोंगी। कठिन शब्द, भाव तो यानी अच्छा लगना, अधरान यानी होठों पर। रसखान के तीसरे सवैये का भावार्थ। प्रस्तुत पंक्तियों में रसखान ने गोपियों के बारे में बताया है जो एक दूसरे से बात करते हुए कह रही हैं कि वे अपने सिर पर श्री कृष्ण की तरह मोर पंख से बना मुकुट पहन लेंगी, अपने गले में कुंज की माला भी पहन लेगी, उनके समान पीले वस्त्र पहन लेंगी और अपने हाथों में लाठी लेकर वन में
ग्वालों के संग गायें चराएंगी। गोपी कह रही है कि कृष्ण हमारे मन को बहुत भाते हैं, इसलिए मैं तुम्हारे कहने पर ये सब कर लूँगी, मगर मुझे कृष्ण के होठों पर रखी हुई मुरली अपने होठों से लगाने के लिए मत बोलना, क्योंकि इसी मुरली की वजह से कृष्ण हमसे दूर हुए हैं। रसखान का चौथा सवैया ध्यानपूर्वक सुनेंगे। कानन दे अंगुरी रहिबो, जब ही मुरली धुनि मंद बजइए। मोहनी तानन सोरस खानी, अटा चढ़े गोधन गई तो गई। तेरी कहों से गरे ब्रज लोगनी, काले को कितनो समझई है। माई रिवा मुख की मुस्कानी, समारी न जई है न जई है न जई है। अब मेरे साथ सस्वर वाचन करेंगे। कानन दे अंगुरी रहिबो, जब ही मुरली धुनि मंद बजई है। मोहनी तानन सोरस खानी, अटा चढ़े गोधन गई तो गई है। तेरी कहों से गरे ब्रज लोगनी, काले को कितनो समझई है। माई रिबा मुख की मुस्कानी, समारी न जई है न जई है न जई है। कठिन शब्द। अटा यानी कोटा, कोठा। अट्टालिका तेर यानी पुकार कर बुलाना, और समारी यानी संभालना। रसखान के चौथे सवैये का भावार्थ। रसखान ने इन पंक्तियों में गोपियों के कृष्ण प्रेम का वर्णन किया है। वे कह रही हैं कि जब कृष्ण अपनी मुरली बजाएंगे तो वो उससे निकलने वाली मधुर ध्वनि को नहीं सुनेंगे। वो सभी अपने कानों पर हाथ रख लेंगे। उनका मानना है कि भले ही कृष्ण किसी महल पर चढ़कर अपनी मुरली की मधुर तान क्यों न बजाएं और गीत ही क्यों न गाएं, जब तक वो उसे नहीं सुनेंगे तब तक उन पर मधुर तानों का कोई असर नहीं होने वाला। लेकिन अगर गलती से भी मुरली की मधुर ध्वनि उनके कानों में चली गई तो फिर हम अपने बस में नहीं रह पाएंगे। फिर चाहे हमें कोई कितना भी समझाए, हम कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। गोपियाँ कह रही हैं कि
श्री कृष्ण का मोहक मुख देखकर उनसे खुद को बिल्कुल भी संभाला नहीं जाएगा। वो सारी लाज शर्म छोड़कर श्री कृष्ण की ओर खिंची चली जाएंगे। प्रश्न, बोध प्रश्न जो कक्षा कार्य के रूप में अपनी अभ्यास पुस्तिका में करने हैं। किसके प्रति गोपियों की मुग्धता का चित्रण है? उत्तर, कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण है। प्रश्न संख्या 2, कौन स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती है? उत्तर, गोपियाँ स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। प्रश्न संख्या 3, गोपियाँ अपने सिर पर किसकी तरह मोर पंख बना मुकुट पहन लेंगी? उत्तर, गोपियाँ अपने सिर पर श्री कृष्ण की तरह मोर पंख बना मुकुट पहन लेंगी। प्रश्न संख्या 4, किसकी वजह से कृष्ण गोपियों से दूर हुए हैं? उत्तर, मुरली की वजह से कृष्ण गोपियों से दूर हुए हैं। प्रश्न संख्या 5, किसका मोहक मुख देखकर गोपियों से खुद को बिल्कुल भी संभाला नहीं जाएगा? उत्तर, श्री कृष्ण का मोहक मुख देखकर गोपियों से खुद को बिल्कुल भी संभाला नहीं जाएगा। अभ्यास प्रश्न जो गृह कार्य के रूप में अपनी उत्तर पुस्तिका में करने हैं। प्रश्न संख्या 1, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया? प्रश्न संख्या 2, गोपियाँ अपने आप को क्यों विवश पाती हैं? प्रश्न संख्या 3, माई री वाह मुख की मुस्कान सम्हारी ना जई है ना जई है ना जई है का भाव स्पष्ट कीजिए। धन्यवाद।